नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीजेपी प्रोटेस्ट पर महाराष्ट्र साइबर सेल का एक बड़ा खुलासा। पाकिस्तान और मलेशिया से सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे थे। देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस किया गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स के जरिए माहौल खराब करने की साजिश सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी। कई सोशल मीडिया अकाउंट जो कि पाकिस्तान और दूसरे जगहों से, मलेशिया जिसमें शामिल है, वहां से माहौल को खराब करने के लिए पोस्ट कर रहे थे। करीब 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ट्रेस किए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी। पाक और मलेशिया से कई सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे थे। सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या जानकारी? 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं ऑपरेट हो रहे थे पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों से। इसमें पूरा खुल करके मामला क्या सामने आया है? बिल्कुल, मुंबई पुलिस इस मामले की जहां एक तरफ जांच कर रही थी, वहीं साइबर सेल के अधिकारी भी सोशल मीडिया को लेकर काफी एक्टिव थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में उस दिन जिस तरीके से देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कई ऐसे पोस्ट सामने निकल करके आए हैं जो मलेशिया और पाकिस्तान से पोस्ट किए गए थे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और एक्स के अलावा अन्य सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था, जिसकी वजह से मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़े पैमाने पर जो छात्र थे वो वहां पहुंचे हुए थे। जांच जिस तरीके से शुरू हुई है, अब तक कुल 500 से आसपास जो है वो सोशल साइट जो है वो पाई गई है, जो मलेशिया और पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। साइबर पुलिस अभी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मैसेज को वहां से किसी व्यक्तिगत रूप से यहाँ किसी ग्रुप में भेजा जा रहा था, या किसी की मोबाइल सेल फोन पर या उसकी साइट पर भेजा जा रहा था, उसे यहां से शेयर किया जा रहा था ताकि इतना जल्दी लोगों तक पहुंच चुके। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान और मलेशिया कनेक्शन कह सकते हैं कि इस आंदोलन में सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, वहीं अब मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच कर रही है कि क्या मुंबई के अंदर ऐसे कोई लोग थे, उस आंदोलन के बीच ऐसे कोई लोग थे जिनका संबंध पाकिस्तान के उस हैंडल से था जहां से पोस्ट हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन अब तक का जो खुलासा हुआ है, बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और मलेशिया से इस पूरे आंदोलन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और एक्स के जरिए सारी भड़काऊ चीजें की जाती थी, जिसकी वजह से भारी संख्या में जो छात्र थे वो जंतर मंतर के अलावा शिवाजी पार्क पहुंचे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुरारी आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय की कैंटीन में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। एफडीए की जांच में कैंटीन में कॉकरोच, मक्खियां और खाद्य पदार्थों में गंदगी पाई गई। शिकायतों के बाद एफडीए ने जांच की, जिसमें कई नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई है। एफडीए ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और संचालक पर 5,000 का जुर्माना लगाया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद अन्य संस्थानों में भी खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, या फिर ऐसे मामलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बीएमसी जो पूरे मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट में साफ सफाई के नियम थोपती है और डंडे चलाती है, वहीं उसी के ही घर के किचन में कॉकरोचेस और मक्खियां मिल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम अभी सीएसएमटी में स्थित बीएमसी के मुख्य कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही बीएमसी है जो कि पूरे मुंबई में साफ सफाई को लेकर इनकी कार्यवाही चलती है, लेकिन खुद के घर के किचन में लापरवाही देखी गई है। हाल ही में एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अपनी कार्रवाई की थी और ऐसे में कैंटीन से एक बड़ा खुलासा होता है जहां पर छाछ के अंदर कॉकरोचेस और खाद्य पदार्थ में मक्खियां मिलती है और ऐसे में प्लास्टिक के रस्सियां भी पाई
लगाई गई हैं और ऐसे में देखा जाए तो ये खाद्य पदार्थ को लेकर जो नियम के उल्लंघन हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लापरवाही देखी गई। कैंटीन के प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनके जो लाइसेंस है उससे अब रद्द कर दिया गया है और ऐसे में एफडीए द्वारा जारी किया गया है कि जब तक वो नियम को अच्छे से फॉलो नहीं करते तब तक ये जो उनका लाइसेंस है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। वहीं देखा जाए तो अभी भी जो खाने पदार्थ की चीज़ें हैं उसको जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का डंडा और कहां-कहां चलता है। बीएमसी तक को नहीं छोड़ा गया। अब देखते हैं किसकी बारी लगती है, दूध डेयरी हो या फिर कोई भी खाने पदार्थ का होटल रेस्टोरेंट हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डानगी के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर सियासत और तेज हो गई है। लातूर में मातंग समाज ने लाखों लोगों की मौजूदगी में विशाल महामोर्चा निकालकर मुख्यमंत्री से 1 अगस्त तक उपवर्गीकरण लागू करने की मांग की है। मोर्चे में नेताओं ने चेतावनी दी है कि तय समय तक फैसला नहीं हुआ तो मातंग समाज चुनाव में वोट के जरिए जवाब देगा। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर लातूर की तरह मुंबई जाम करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनका दावा है कि अनुसूचित जाति की कई जातियां अब भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं, इसलिए उपवर्गीकरण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी मुद्दे पर कुछ अन्य अनुसूचित जाति संगठनों ने उपवर्गीकरण का विरोध भी किया था। ऐसे में एक पक्ष इसके समर्थन में है और दूसरा विरोध में है। अब इस संवेदनशील मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना अहम होगा। एवढे मोठी पब्लिक होते, जवळजवळ 1 लाखापेक्षा जास्त पब्लिक होती। का ही वंचिताची लढाई आहे, ही का लढाई आहे? महामानव डॉक्टर बाबासाहेब यांच्या विचाराची लढाई आहे, ही संविधानाची लढाई आहे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची लढाई आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे, ज्या जातीला ज्या समूहाला आरक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत त्या समूहाला न्याय भेटावे ही बाबासाहेबांचे स्वप्न होते। ते स्वप्न साकार करण्यासाठी आज मातंग समाज व तसमी इतर जी जाती आहेत ती रस्त्यावर उतरलेले आहेत। पुणे के हवेली तहसील के केसनंद ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने घन कचरा प्रबंधन परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अनोखा आंदोलन किया गया। ग्रामीणों ने कचरे की शोभा यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने कचरा डालकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने ग्राम सेवक और प्रशासक की कुर्सियों पर कचरे की माला पहनाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मामले की जांच की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कल्याण पश्चिम के गौरीपाड़ा इलाके में नशे में धुत युवक ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नासिक से एक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां सिन्नर एमआईडीसी इलाके में एक ट्रक चालक दुर्घटना का शिकार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक चालक अचानक अपना संतुलन खो देता है और ट्रक से नीचे गिर जाता है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये रही कि समय रहते मदद मिलने से चालक की जान बच गई। फिलहाल हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हिमायत नगर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। युवकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका का किसी अन्य जाति के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर मां बेटी के बीच झगड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया
कि अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या की है। बेटी का एक बाजू में रहने वाला एक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। वो प्रेम संबंध मां को मान्य नहीं थे। इस वजह से रात को 1:30-2 बजे के करीबन मां और बेटी में झगड़ा हो गया और बेटी गुस्से से घर से जा रही थी तो उनके गले का स्कार्फ ओढ़ के मां ने उसका गला तोड़ के हत्या की है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक मां ने अपनी बेटी की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि उसे अपनी बेटी का अन्य जाति के लड़के के साथ प्रेम और प्रसंग पसंद नहीं था। इस मामले को उल्लासनगर पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया। उल्लासनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई इस महिला का नाम आशा गरड है। आशा को अपनी बेटी का अन्य जाति के लड़के के साथ चल रहा प्रेम प्रकरण पसंद नहीं था। इसके चलते घर में माँ बेटी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। कल रात को जब घर की हॉल में माँ और बेटी दोनों थे, तब माँ ने गुस्से में आकर चुनरी से बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद घर में हंगामा मच गया और मृतक लड़की की पिता ने पुलिस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत हत्यारिन माँ को गिरफ्तार कर लिया। उल्लासनगर से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। ठाणे जिले के शाहपुर में तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। चोंढा घाट घर परियोजना क्षेत्र के हनुमान झरने पर पिकनिक मनाने गए 5 युवक अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि बादल फटने जैसी मूसलाधार बारिश के बाद झरने का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हादसे में एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक अन्य युवक की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान झरनों और तेज बहाव वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान कल्याण के पास अंबेवली इलाके में एनआरसी कंपनी की सुरक्षा दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। दीवार सीधे एक रिक्शा पर गिर गई, जिससे रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार एनआरसी कंपनी के बंद होने के बाद यह सुरक्षा दीवार बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में थी। पिछले कई महीनों से नागरिक संबंधित प्रशासन से इस दीवार को गिरने की या सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे स्थानीय लोगों को आरोप है। घटना के बाद इलाके में लोगों ने भारी नाराजगी है। नागरिकों की प्रशासन की मांग है खतरनाक दीवारों को तत्काल हटाया जाए। शाहपुर के चोंढा घाटघर इलाके में हनुमान झरने में पानी के तेज बहाव में बहे लापता पर्यटक दिनेश मेंडलकर का शव बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को 5 पर्यटक बह गए थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित बचाया गया था, जबकि एक का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था। वहीं तेज बारिश के अलर्ट को लेकर प्रशासन ने लोगों से झरने और नदियों से दूर रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के यवतमाल के रालेगांव तालुका में सरकार के कर्ज माफी के धोखे भरे वादे ने एक बार फिर से किसान परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। सेंट्रल बैंक रालेगांव में लगी कर्ज माफी लिस्ट में नाम न होने से निराश होकर 49 साल के किसान राजू बापूराव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बैंक में लोन वेबर की लिस्ट लगी और किसान की उम्मीद खत्म हुई और इसी धोखे में किसान की जिंदगी भी चली गई। किसान राजू कल सेंट्रल बैंक रालेगांव इस उम्मीद में गया था कि उसका नाम लोन वेबर लिस्ट में होगा, क्योंकि उस पर लोन बाकी था, लेकिन लिस्ट में नाम ना होते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक से घर लौटने के बाद वो बहुत परेशान था। रात 10 बजे उसने घर पर जहर खा लिया। इसके बाद उनके परिवार ने उन्हें तुरंत रालेगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक राजू के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यवतमाल के रालेगांव तालुका में सरकार के कर्ज माफी के घोषणा के बाद एक बार फिर यवतमाल जिले के किसान परिवार की
जिंदगी तबाह कर दी है। सेंट्रल बैंक रालेगांव में लगी लोन वेवर लिस्ट में नाम न होने से निराश होकर 49 साल के किसान राजू बापूराव चुड़के ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। मृतक राजू राव चुड़के के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजू पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक का 1 लाख से ज्यादा का लोन और 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 2.5 लाख रुपए का लोन और परिवार पर एक प्राइवेट लोन चल रहा था, जिसकी वजह से इस किसान ने यह कदम उठाया है। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, यवतमाल। नासिक पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर में दर्ज डकैती और अपहरण के सनसनीखेज मामले का महज 2 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 11 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुंभ मेले से जुड़े सब स्टेशन के निर्माण कार्य के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने तलवार और पिस्तौल का भय दिखाकर मजदूरों के आवास के आसपास रखा सामान लूट लिया। इतना ही नहीं, 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया और एक ट्रैक्टर भी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना डायल 112 पर मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और महज 1 से 2 घंटे के भीतर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किया गया ट्रैक्टर, मोबाइल फोन और चोरी किए गए सामान बरामद कर लिया। तारीख को रात में अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे की ये घटना है। उसमें हमारे 112 पे कॉल आया था कंप्लेनेंट का कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ दरोड़ा वगैरह की घटना हुई है। तो पुलिस ने अलर्टली वहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद वहाँ पे जो डिकॉइटी हुई थी और किडनैपिंग की घटना हुई थी और किडनैपिंग के ऑफिस में हमने 11 आरोपी अरेस्ट किए। पूरा जो मुद्देमाल गया था यहाँ पे वो मुद्देमाल वहाँ पे हमने रिकवर किया हुआ। उसमें एक पिस्टल भी है। मुंबई के शिवाजी पार्क में नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 27 साल की रिया अहीर पुलिस की वैन के सामने एक हाथ आगे कर खड़ी हो गई और सोशल मीडिया पर उन्हें शेरनी और लेडी सिंघम जैसे नाम मिलने लगे। रिया का दावा है कि उन्होंने वैन में बैठे प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। अब इस कहानी में नया मोड़ आया है। रिया अहीर ऑनलाइन बुलिंग और बदनाम करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। मॉडल रिया ने कहा, जो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। उन्होंने बताया कि लोग गालियां दे रहे हैं, लिहाजा मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, आप क्या कहेंगे अभी और क्या स्टेटमेंट प्रोसीजर हो रहा है क्या? वही सर सेम प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि ये इंटरवेंशन जो हुआ है वो काफ़ी एक अपराध है तो उसके लिए हमें डिटेल्स काफ़ी जानना पड़ता है, तो वही हम काम कर रहे हैं। अभी प्रोसेस हो गया है, एक स्टेटमेंट प्रोसेस चल रहा है, हम उसी के बीच हैं। अच्छा, आप कुछ पॉलिटिशियन से जाके मिली, किससे मिली? राज ठाकरे से मिली? क्या बातचीत हुई? क्या? मैं सारे ठाकरे परिवार से मिली हूँ जी, और वो हम सब जो साथ में एकजुट होकर इस बच्चों के लिए जो लड़े हैं, खड़े हैं, बच्चों के परिवारों के लिए, बस उसी बारे में हमने एक दूसरे को सराहना दी है और बात किया है कि ये जो भी हो रहा है ये एक नए भारत की शुरुआत है। तो घर किससे बातचीत हुई जब आप कहीं घर पे? सभी से बातचीत हुई? सभी से, पूरी परिवार से हुई है, सब पूरी परिवार से हुई है। ये जो आपका एक मतलब फोटो मॉर्फ किया जा रहा है और इस तरह से ऑनलाइन आपको धमकियाँ दी जा रही है, अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्या पुलिस ने आपसे सवाल जवाब क्या कुछ बात? वेरी सिंपल, और ये मतलब एक गाइडलाइन भी है सारी लड़कियों के लिए कि अगर आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है, जो हो रहा है हम सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत शर्मनाक बात है, तो ये सबके साथ होता है, तो आप उसे देखें, स्क्रीनशॉट लें, डेटा कलेक्ट करें और साइबर पोर्टल पे जाएं, उसे रजिस्टर करें। नेक्स्ट डे आपको पुलिस का कॉल आ जाएगा और आपको ये सारी बातें जो आपके साथ हुई हैं बस दर्ज करानी है और कुछ नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है ही नहीं है। मतलब अगर उन्हें लगता है कि वो ये सब बोल सकते हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने का पूरा अधिकार है। तो ये कौन लोग हैं? कुछ सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं, क्या कोई पार्टी से रिलेटेड है? क्या कौन? ये बस आई थिंक बेरोजगार लोग हैं
जो लोग खड़े होना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जो केकड़े बोलते हैं ना हम लोग यहाँ बॉम्बे में, केकड़े हैं, तो वो आ जाते हैं आपकी टांग काटने, नीचे गिराने। बिल्कुल इससे इफेक्ट नहीं होना है। पापा और सब पूरी दुनिया मेरे साथ है। तो ये 4 लोग जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अगर वो गलत बोलते हैं तो उन्हें दिखाना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई आईटी सेल से या कोई बीजेपी कोई पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहती हैं ये जो लोग? ये लोग मैंने जैसे कि कहा, ये लोग कोई नहीं है। इनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, इनको कुछ बताना ही नहीं चाहिए, इनको डिग्निफाई नहीं करना चाहिए रिस्पॉन्स के साथ। पर्सनली भी मैंने इनको कुछ बोला है ही नहीं कि इनको जो भौंकना है वो भौंकते रहे। आई विल डू माई बिट एट अ सिटीजन। मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। क्या आगे राहुल गांधी से मिलेंगी या और किसी? नो कमेंट्स। नहीं, लेकिन या कुछ कॉल आया हो या फिर किसी ने फोन करके? अगर वो होगा तो बिल्कुल सबको पता चल जाएगा। हाँ, नहीं, फोन करके किसी ने कुछ बोला हो अभी तक के या कुछ मैसेज? हाँ, मतलब सब एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। मैं उनसे या किसी और से, दूसरी बच्चियों से जो खड़ी हो, या हम सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं आपका परिश्रम, हम देख रहे हैं जो आप पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। हम अपनी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है जो भी यहाँ खड़ा है गलत कर रही है, मतलब जो भी उनके साथ हुआ है दिल्ली पुलिस में गलत हुआ है, लेकिन हम सब एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि हम सब साथ हैं। बस ये देखा गया कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो कोर कमेटी थी उन्होंने पार्टी की सोशल मीडिया पे वो भी दिख रहा है जश्न मनाते हुए। आपको क्या लगता है, आपको बुलाना चाहिए था या आपसे कुछ कॉल वॉल करके? मैंने ये सब अटेंशन के लिए नहीं किया है, तो वो मुझे कोई भी मुझे बुलाए या ना बुलाए, वो मुझसे ये चीज़ नहीं ले सकता है जो मैंने की है। और अगर ये फिर से होगा तो मैं फिर से करूँगी। जी बिल्कुल। और मैंने ये टेंशन के लिए नहीं किया, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें बस हो गई, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं आपके नसीब में, ये आप खुद अपने लिए नहीं लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1-2 नहीं, इंटरनेशनली भी सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए अगर मैं अपना प्रमोशन करा रही हूँ और ईडी ने मेरे घर पे अब तक छापा भी नहीं मारा। मतलब आप थोड़ा जो भी ये जो अफवाहें फैला रहे हैं अफवाहें, तो वो थोड़ा सोच, एटलीस्ट मेक इट मेक सेंस। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, तो क्या रिएक्शन देना चाहती हैं? आपकी जो पहला रिएक्शन आपका क्या? सबसे पहले तो मैं एक लाइव में बैठी थी और पीछे से मुझे किसी ने दिखाया कि ये हो गया है, तो मैं तो ताली बजाने लगी। और जैसे कि दिवाली, हम पूरी दुनिया में आपने देखा है कि कल भी मैं जब गई थी, सबके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान और आंखों में उम्मीद है कि ये एक पहला कदम है एक बहुत बड़े चेंज की तरफ। तो पहला कदम है, अब दूसरा कदम क्या होगा? बहुत बड़े चेंज तो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार डिसाइड, आप लोग जो जेंजी हैं वो? हम बात करते रहेंगे। देखिए, हम जो है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हमने पहले भी बोला है, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो प्रोटेस्ट तो वापस ले लिया गया है, लेकिन हम अपनी आवाज़ हमेशा उठाती रहनी चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मतलब डिफेमेशन किया जा रहा है और मॉब किया जा रहा है, कोई ने फोन करके आपको किसी ने धमकी दी या कुछ और बुरा भला बोला? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगी तो ये आगे, ये सब हमें पता है ये किस चीज़ की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसे जड़ से उखाड़ ही देना चाहिए, ताकि किसी में वापस ये हिम्मत ना हो करने की, किसी के लिए भी। तो आपका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, क्या कहेंगी? और बाकी आप भी कह रहे हैं कि और किसी के साथ भी होता है तो इस तरह से आए? और हाँ, बस वही है सर, और क्या ही बोलूँ। इतने ये ऐसे लोगों को ना इतना महत्व देना ही नहीं चाहिए, यही तो वो चाहते हैं। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, 41 PCS अफसर के तबादले हुए हैं। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अपर आयुक्त, सचिव, OSD, SDM के तबादले हुए हैं। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं। अपर आयुक्त, सचिव, OSD तबादले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 41 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।